प्रश्न है कि हाल ही में डीआरडीओ की सैनिकों के लिए विकसित स्वदेश तकनीक का संबंध किससे है? प्रश्न है। स्वदेश तकनीक जो है अभी हाल ही में डीआरडीओ ने सैनिकों के लिए तैयार किया। इनका संबंध है पोर्टेबल जल शुद्धिकरण प्रणाली के लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, पोर्टेबल जल शुद्धिकरण की प्रणाली के लिए डीआरडीओ की सैनिकों के लिए कौन सा अ, तकनीक विकसित किया गया? तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है स्वदेश। इसको भी ध्यान रखिएगा। थोड़ा और हम लोग बात कर लेते हैं डीआरडीओ के बारे में। डीआरडीओ की स्थापना होती है 1 जनवरी 1958 को। डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 1958 को डीआरडीओ की स्थापना होती है। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। और डीआरडीओ के जो अध्यक्ष हैं वो है डॉक्टर समीर वी कामत। इसको भी ध्यान रखिएगा। वर्तमान समय में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर समीर वी कामत। अगला प्रश्न इसी में है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के व्यापारियों के लिए EB4 वीजा लॉन्च किया है? हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के व्यापारियों के लिए EB4 वीजा लॉन्च किया है? ये चीन के लिए। चीन के व्यापारियों के लिए भारत सरकार ने भारत सरकार ने व्यापारियों के लिए EB4 वीजा लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है। हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए जो ऑपरेशन चलाया है उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व। ये जो चलाया गया ऑपरेशन, अमेरिका ने वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है निकोलस मादुरो, इनको गिरफ्तार करने के लिए चलाया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से एक प्रश्न और बनेगा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति का क्या नाम है? निकोलस मादुरो, जिनको कि हाल ही में यूएसए ने इस निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया। इसका क्या नाम है? ऑब्सोल्यूट रिजॉल्व। अगला प्रश्न है। हाल ही में राज्य वित्त 2023-24 रिपोर्ट का दूसरा संस्करण किसने जारी किया? हाल ही में राज्य वित्त 2023-24 रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जो जारी किया है वह किया है केंद्रीय नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के द्वारा। केंद्रीय नियंत्रक और महालेखक लेखा परीक्षक के द्वारा 2023-24 के लिए राज्य वित्त रिपोर्ट का दूसरा संस्करण जारी किया है। केंद्रीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको सीएजी के नाम से जानते हैं। सीएजी जो भारतीय संविधान के भाग 5 के अंदर में इसका वर्णन है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 148 से लेकर 157 के बीच में सीएजी के बारे में पूरी डिटेल के साथ में भारतीय संविधान के अंदर वर्णन है। अनुच्छेद 148 से लेकर 157 के बीच में है। और अगर बात कर लें भारत के प्रथम सीएजी कौन थे, तो वो थे वी नरहरि राव। भारत के प्रथम सीएजी यानी कि केंद्रीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन थे, तो वो थे वी नरहरि राव। और वर्तमान समय में सीएजी कौन है? यानी वर्तमान समय में भारत के केंद्रीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षा है के संजय मूर्ति। इसको भी ध्यान रखिए, के संजय मूर्ति वर्तमान समय में केंद्रीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक है। और इनका जो कार्यकाल होता है, यानी केंद्रीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षा का कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या 65 वर्ष, इस दोनों में जो पहले आ जाए उसके अकॉर्डिंग इनका कार्यकाल होता है। देखिए अगला प्रश्न है। किस राज्य के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बच्चों के लिए संस्कार शाला का उद्घाटन किया है? प्रश्न पूछा गया किस राज्य के राज्यपाल, जिनका नाम है लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, इस राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने बच्चों के लिए संस्कार शाला का उद्घाटन किया है? तो असम राज्य के अंदर। अगला प्रश्न है। हाल ही में कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज कहाँ हुई है? हाल ही में कुषाण युग के सिक्के और सजावटी पत्थरों की खोज हुई तक्षशिला में। ये जो वर्तमान समय में है तक्षशिला पाकिस्तान के अंदर है। अगला प्रश्न है। हाल ही में उधार और कैश फ्लो मैनेज करने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने आरबीआई के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया हाल ही में उधार और कैश फ्लो मैनेज करने के लिए किस केंद्र शासित प्रदेश ने आरबीआई के साथ समझौता किया? तो वो दिल्ली ने किया है। तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली ने किया है इस तरह का समझौता।
उधार और कैश फ्लो मैनेज करने के लिए। आरबीआई के बारे में थोड़ा-सा हम लोग बात कर ले। देखिए हम लोग आरबीआई के बारे में बात करते हैं। आरबीआई यानी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। रिज़र्व बैंक की ऑफ इंडिया की स्थापना जो होती है उसके लिए एक अधिनियम लाया गया था और ये अधिनियम है 1934 का। इसी 1934 के अधिनियम के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की जब स्थापना होती है तो इस समय इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में था और आरबीआई का हेडक्वार्टर कलकत्ता से जो मुंबई लाया गया, ये लाया गया था 1937 में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कोलकाता से मुंबई किस वर्ष लाया गया? तो हम लोग आंसर करेंगे 1937 में। और साथ में ध्यान रखिएगा आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना जो होती है, ये शाही आयोग या यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसको भी ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है किस समिति के सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना होती है? तब हम लोग आंसर करेंगे शाही आयोग यानी यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। इसी में हम लोग बात करें भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ। और इसके बाद इसको ध्यान रखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक को आरबीआई को यानी आरबीआई को बैंकों का बैंक या बैंकों का पिता के नाम से जानते हैं। भारत में जितने भी कॉमर्शियल बैंक होते हैं उन सभी बैंकों के लिए जो रूल रेगुलेशन तैयार करती है वो आरबीआई करती है। तो इसलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक यानी बैंकों का पिता के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर थे ओस्वार्ड स्मिथ। आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ओस्वार्ड स्मिथ भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के प्रथम गवर्नर थे। और साथ में ध्यान रखिएगा प्रथम भारतीय गवर्नर की बात किया जाए कि आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। और वर्तमान समय की बात करें वर्तमान समय में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा जी आरबीआई के वर्तमान समय में गवर्नर हैं। जो क्रम की बात करें तो ये 26वें क्रम के गवर्नर है। तो इस तरह से इसको भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न पूछा जाता है वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर है संजय मल्होत्रा। और क्रम की बात करेगा क्रम किस क्रम के हैं? क्रम की बात किया जाएगा तो ये क्रम है इनका 26वां। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे आरबीआई के? तो सीडी देशमुख भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। वैसे अगर सामान्य सा सवाल पूछ ले भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ओस्वार्ड स्मिथ थे। तो ये छोटी सी जानकारी हो गई आरबीआई से संबंधित। देखिए अगला प्रश्न है हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई? हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक हुई मुंबई में। ध्यान रखिएगा हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ पर संपन्न हुई? मुंबई के अंदर। अगर बात कर ले हम लोग भुगतान नियामक बोर्ड भुगतान नियामक बोर्ड जो कि प्रभावी हुआ भारत में 9 मई 2025 से। और भुगतान नियामक बोर्ड किसी के अंदर कार्य करती है? तो आरबीआई के अंदर ही ये कार्य करती है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो आरबीआई के जो गवर्नर होंगे वही भुगतान नियामक बोर्ड के अध्यक्ष भी होंगे। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से है? हाल ही में दिवंगत मनोज कोठारी का संबंध जो है वो बिलियर्ड से है। और इनका हाल ही में 67 वर्ष में इनका निधन हो गया इसलिए ये प्रसिद्ध है दिवंगत है मनोज कोठारी। यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है मनोज कोठारी का संबंध किस खेल से है? वो बिलियर्ड से है। तो ये एक छोटी सी जानकारी कुमार गौरव सर के द्वारा पढ़ाया गया करंट अफेयर्स का रिवीजन क्लास के तौर पे। हमें उम्मीद है ये क्लास आप लोगों के लिए निश्चित रूप से उपयोगी साबित होने वाला है। जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ते जाइए। आज की क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।